वास्तु ऑफ द बॉडी। तो जो पिछला एपिसोड हमने डिस्कस किए थे वास्तु ऑफ द बॉडी, उसमें 4 पिलर्स परफेक्ट अलाइनमेंट है, परफेक्ट कंस्ट्रक्शन में आता है इन द बॉडी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अभी जो है एक एक पिलर का बात करते हैं हम लोग। शायद आपको याद होगा पिछले इसमें जो है 4 पिलर्स जो हमने बात किए थे, याद है आपको? हैं जी। नंबर 1 सन गेजिंग, नंबर 2 बैरफुट वॉक, नंबर 3 बताइए नंबर 3 क्या है? सन बाथिंग, एंड नंबर 4 है सन चार्ज्ड वाटर। ठीक है जी। तो अभी एक एक एपिसोड हम लोग बनाएंगे इसका। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पिलर, नंबर 1 पिलर सन गेजिंग का। ठीक है जी। तो ये पहला पिलर जो है अपना बेसिक फाउंडेशन के ऊपर खड़ा करना है, और मेरे ख्याल से आपको फाउंडेशन जो है अभी तक याद हो गया होगा, याद है ना? बेसिक फाउंडेशन जो है इसका मेडिटेशन है। ठीक है जी। तो जैसे मेडिटेशन का फाउंडेशन आपका पक्का हो जाता है, तो अभी आ जाइए पिलर नंबर 1 बनाते हैं हम लोग। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ बनाएंगे। तो नंबर 1 पिलर है सन गेजिंग। तो सन गेजिंग में पहले होता क्या है सन गेजिंग, और बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट्स क्या होता है, बॉडी में कैसे काम करता है, पहले इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग सन गेजिंग करते हैं, तो सन का लाइट जो होता है ना जी, ये सन का रेस जो होता है वो सीधा अपना फोरहेड पे यहाँ पे पड़ता है। जैसे हम लोग आँखों से देखते हैं सेंटर ऑफ द सन के बीच में, जो जब हम देखते हैं तो वहाँ से जो रेस रिसीव होता है आँखों के थ्रू, इन रेटिना के थ्रू जो है सीधा जाके ये जो हाइपोथैलेमस एरिया होता है ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस एरिया में वहाँ पे सबसे पहला लाइट जो है पड़ता है। धीरे धीरे फर्दर जैसे आप प्रैक्टिसेस बढ़ाते जाएंगे और एक सर्टेन पीक लेवल पे पहुँच जाएंगे, तो ट्रस्ट मी ये जो हाइपोथैलेमस एरिया जो होता है ना जी, वो एक्सपैंड होना शुरू होता है, वो एक्सपैंड होता है सन गेजिंग पे। तो जैसे वो एक्सपैंड हो जाता है, बहुत कुछ आपका लाइफस्टाइल ही पूरा बदल जाएगा। जो देवी देवताओं वाला लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं ना, लाइट बॉडीज़ या एलियंस बोलिए, ऐसे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या, पूरा हेल्दी बॉडी कह लीजिए, तो एकदम लाइट बॉडी बन जाता है आपका। तो जैसे ये हाइपोथैलेमस एरिया एक्सपेंशन होता है, अभी वो स्क्वीज़ कंडीशन में रहता है हम सभी के अंदर, तो ये सन गेजिंग से ये एक फ़ायदा हो जाता है, ये एक्सपैंड होता है। ये एक्सपैंड होता है क्योंकि ये सन रेस रिसीव करता है, लाइट रिसीव करता है, कॉस्मिक रेस बोलते हैं उसको। वो कॉस्मिक रेस ये एब्जॉर्ब करता है, अपना बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है जी। और आपको पता होना चाहिए हर एक ऑर्गन को जो ट्रांसफ़र होता है, एक ऐसा चीज़ है इसमें अपने बॉडी में, वो है ब्लड। ब्लड के अंदर जो है फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स, लाइट सेल्स जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है। तो ये रेस रिसीव होते होते क्या है, वो जो ब्लड के अंदर फोटॉन्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, लाइट सेल जितना भी है एक्टिवेट हो जाता है, और वहाँ से पूरे बॉडी को वो सप्लाई किया जाता है। मान लीजिए कहीं पर्टिकुलर ऑर्गन में देयर इज़ एन इशू इन सर्टेन ऑर्गन, एक यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो यहाँ पे पेन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो है डार्क हो जाते हैं। ये डार्क सेल्स होने के कारण पेन जो है रिलीज़ होना शुरू होता है बॉडी में। तो जैसे मैंने बताया कि ब्लड के अंदर जो है वो फोटॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, वो धीरे धीरे सप्लाई होते होते इस ऑर्गन को भी चला जाता है, और जैसे इस ऑर्गन को चला जाता है, यहाँ के जितने भी ये डार्क सेल्स जो बने हुए हैं उसको एक्टिवेट कर देता है ये फोटॉन्स ब्लड से। ठीक है। ये एक्टिवेट होने के कारण फिर धीरे धीरे यहाँ का पेन जो है ख़त्म हो जाता है। इस तरह से सन गेजिंग जब हम करते हैं, पूरा बॉडी जो है वो हील होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। कोई भी बीमारियां ले लीजिए, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, कैंसर ही ले लो। कैंसर में ये होता है कि कैंसर सेल्स तो हर एक के बॉडी में होता ही है, आपके अंदर भी होता है, मेरे अंदर भी होता है, और सभी के अंदर ये कैंसर सेल्स जो है होता ही है। तो वो कैंसर सेल्स क्या होता है, कई एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके, वहाँ पे जाके वो गैदर होना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग देखे होंगे, अपने यार दोस्त को कुछ हेल्प चाहिए,
या कुछ चाहिए, हैं जी, हम सब लोग क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, कम्युनिटी होता है अपना, वो कम्युनिटी में इकट्ठा होकर जिंदाबाद जिंदाबाद करना शुरू कर देते थे टू प्रूव आवर यूनिटी। ठीक है जी, तो वैसे हम लोग गैदर हो जाते हैं। ठीक उसी तरह ये सेल्स, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, ये कैंसर सेल्स है कुछ एक ऑर्गन में, जैसे लिवर का एरिया ले लीजिए। लिवर के पास क्या होता है, 2 3 4 ऑर्गन, ये कैंसर सेल्स जम जाता है। वैसे धीरे 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 यार दोस्ती वहाँ पे बढ़ाते हैं और वहाँ पे खूब सारा मिलियंस ऑफ कैंसर सेल्स इकट्ठा हो जाता है और लिवर एरिया में, तो उसको लिवर कैंसर करके नाम दिया हुआ है। वैसे एक ऑर्गन पे जहाँ पे ये सब कैंसर सेल्स इकट्ठा हो जाता है, वो उस ऑर्गन पे जाके वो नाम दिया जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन का। तो जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, XYZ जो भी ये कैंसर सेल्स हो गया, ड्यू टू द डोमिनेशन ऑफ दोज कैंसर सेल्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन हो जाता है। ठीक है जी, तो जैसे ये सन गेजिंग हम लोग करते रहते हैं, ये ब्लड में फोटॉन्स एक्टिवेशन होने के कारण वो पर्टिकुलर ऑर्गन में जाता है और वहाँ पे ये अपना हीलिंग करना शुरू कर देता है। तो वैसे कोई भी बीमारियाँ ठीक हो जाता है। और वैसे हम लोग यहाँ पे बीमारियाँ वगैरह बात करने के लिए नहीं आए हुए, हम लोग हमेशा हेल्दी कंडीशन कैसे रखना है, बॉडी को हेल्थ के ऊपर ही ध्यान देना है, ना कि बीमारियों के ऊपर। जो हम सोचेंगे वो वही बनते जाएंगे। अगर बीमारियों के बारे में सोचेंगे तो बीमार ही होते रहेंगे ज़िंदगी भर। तो ट्राई टू हील योर बॉडी ऑलवेज। तो ये सन गेजिंग जो है आपको हील करेगा, पूरा बॉडी को एकदम लाइट बनाते जाएगा। और आप मानोगे नहीं, कुछ दिनों में क्या है, जैसे आप सन गेजिंग करते जाते हैं, आगे जाके आपका इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग होगा, जिसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। सिक्स्थ सेंस भी आपका एकदम मजबूत हो जाएगा। आप यूँ परखेंगे, कोई व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, वो बोल तो रहा है पर वो क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये सब आप परख लेंगे। ऐसे कई तरह का आर्ट्स होता है अपने अंदर। ठीक है जी, जो देवी देवताओं में वो आर्ट्स होता है, स्किल्स होता है देवी देवताओं में, वो अपने अंदर आ जाता है और अभी आ जाता है ये प्रैक्टिसेस करने से। जैसे कि मेन इम्पॉर्टेंट इन सब में से स्किल्स सेलेक्ट किया हुआ है 16 सेलेस्टियल आर्ट्स बोलते हैं, 16 कलाएँ होता है, उसको पूरा 16 का 16 कलाएँ अपने अंदर आ जाता है ये सन गेजिंग प्रैक्टिस करते रहने से। तो ठीक है जी, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए इसको, अपना पिलर को मजबूत कीजिए। नंबर 1 पिलर जो है सन गेजिंग वाला। तो सन गेजिंग करना कैसा है, उसका प्रोटोकॉल्स भी कुछ होता है, ये सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कुछ भी आप ऐसे ही अपना मन मर्जी से कर दोगे तो वो शायद आपके शरीर में काम ना करे। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ भी नहीं होगा, इतना तो वी कैन एश्योर यू, बट ऐसा है कि काम करे ना करे। ठीक है जी, तो इसलिए परफेक्टली हम लोग करें और विथ गिवन प्रोटोकॉल्स ही करें, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अपने को इसमें मिलने वाला है। तो सन गेजिंग में यूँ करेंगे हम लोग, जैसे सनराइज़ होता है, ये सन गेजिंग जो है सनराइज़ होने के 1 घंटे के अंदर ही करना चाहिए। ठीक है जी, सनराइज़ होने के 1 घंटे के अंदर ही करना चाहिए, या सनसेट होने से 1 घंटा पहले ही करना चाहिए, विद इन दिस ड्यूरेशंस ओनली। उसके बाद करते हैं, जैसे सनराइज़ के 1 घंटे के बाद करते हैं हम लोग, तो ये नुकसान भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग सनराइज़ के 1 घंटे के बाद मत कीजिए, उसके पहले ही अंदर ही कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ क्यों। ये आपका रेटिना को भी डैमेज कर सकता है, इसलिए ऐसा रिस्क कुछ भी नहीं लेना है। हम लोग हीलिंग के लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं अपने बॉडी के ऊपर, तो इसका पूरा हम लोग ध्यान रखें, अटेंशन रखें। ठीक है जी, जब ये सन का जो अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स रिलीज़ होता है, तो 0 और 2 के बीच में जब ये होता है अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स, तभी हम लोग ये प्रैक्टिस करें सन गेजिंग। अभी हम लोग सन गेजिंग की बात कर रहे हैं तो खाली सन गेजिंग का ही UV इंडेक्स लेंगे हम लोग, बाकी का भी है यू अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स सन बाथिंग वगैरह में भी, तो उसका बाद में देखेंगे हम लोग। तो 0 to 2 का जब अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स होता है सन रेस में, तभी ये प्रैक्टिसेस करना चाहिए। जनरली जैसे समर सीज़न कुछ हो गया, मान लीजिए आपके एरिया में जो है 5:45 पे सनराइज़ अगर होता है, तो 6:45 के अंदर इसको पूरा करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मत कीजिए प्लीज़, वो अलग ही एडवांस्ड प्रैक्टिसेस है। ठीक है जी, तो अभी ये सन गेजिंग में करना क्या है आपको, जैसे 5:45 पे मैंने बताया आपके एरिया में सनराइज़ होता है, तो कोशिश कीजिए कि 5 या 10 मिनट पहले आप अपना स्पॉट पर पहुंच जाएं। एक पर्टिकुलर फिक्स स्पॉट ले लीजिए
जहाँ से आपको हर दिन सन गेजिंग करना है, तो वो स्पॉट पे चले जाएंगे आप 5 या 10 मिनट पहले। मतलब कितना हुआ, 5:35 या 5:40 तक आपको उपस्थित रहना है। यू शुड बी प्रेजेंट इन दैट स्पॉट फॉर योर सन गेजिंग प्रैक्टिस। ठीक है जी। और आपका ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये जो सन गेजिंग है खड़े होकर ही करना है। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, बॉडी परमिट नहीं कर रहा है, तो आप बैठ के कर सकते हैं, और एल्स खड़े होके करना है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे झुक के नहीं करना है, सीधा स्ट्रेट। ठीक है जी। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट, झुक के मत कीजिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बॉडी में एक एंटीना की तरह काम करता है, सिग्नल्स रिसीव करता है। कॉस्मिक एनर्जी जब आता है बॉडी में, वो सिग्नल्स को रिसीव करने में ये स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत मदद करेगा अपने को। तो इसीलिए क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट पोस्चर में खड़े रहेंगे हम लोग। ठीक है जी, ये एक याद रखना आप। दूसरा पे ये है कि बेयर फुट ही खड़े रहना है, ना कि जूता चप्पल। जूता चप्पल पहन के नहीं करना है, क्योंकि वो आपके बॉडी को रेसिस्ट कर देगा। जो एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं सन गेजिंग से, रिसीव करते हैं ना, तो बॉडी क्या है, एक बैटरी की तरह काम करता है। सन रेस से जो है कॉस्मिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं, और ये बॉडी बैटरी को क्या है, ग्राउंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ग्राउंडिंग करने के लिए बिना जूता चप्पल के करेंगे तो सीधा वो अर्थिंग हो जाता है, तब ये बॉडी जो है पूरा चार्ज होना शुरू हो जाता है, पूरा अच्छी तरह चार्ज हो जाता है ये बॉडी। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट, और बेयर फुट खड़े रहेंगे ऑन द ग्राउंड। एंड ग्राउंड ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी ए नेचुरल, घर के टेरेस पे, ठीक है जी, या तार रोड पे, सीमेंट कंक्रीट रोड पे, सीमेंट कंक्रीट सरफेस है, जो भी मैन मेड है उस पे हम लोग खड़े नहीं रहेंगे। नेचुरल सरफेसेस जो है सिर्फ उसी पे खड़े रहेंगे हम लोग। ठीक है जी। क्योंकि ये पूरा हीलिंग जो है हम लोग एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कम्प्लीटली नेचुरल तरीके से हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर, और नेचर में ही स्पेंड करेंगे हम लोग। ठीक है जी। तो बैरफुट खड़े हो गए हम लोग, और पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा मत रखिए आप उसको, बिल्कुल सीधा ऐसे, और स्पाइनल कॉर्ड सीधा। और सनराइज़ जैसे होता है, सन के बिल्कुल सेंटर में देखिए आप, सन गोल होता है ना, बिल्कुल सेंटर में देखो आप। ठीक है, इतना करो। और नॉर्मल ब्रीथिंग रखो, आपको ब्रीथिंग ऐसे रखना है या वैसे रखना है, ये सब सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। और कोशिश कीजिए ब्रीथिंग कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हम लोग देखिए अभी नोज़ से इनहेल, नोज़ से एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल कर रहे हैं। अभी कीजिए, आप भी ये प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत इजी हो जाएगा आपको। अगर आपका नाक यहाँ पे होता है, ये सोच लो थोड़ी देर के लिए, आपका नाक यहाँ पर है, सेंटर ऑफ द आईब्रो में। ठीक है जी। तो आप ये सोचिए कि आप यहाँ से इनहेल एक्सेल कर रहे हैं। कोशिश कीजिए, इनहेल कीजिए यहाँ से, ब्रुकुटी से, आईब्रो के सेंटर से। हाँ, ट्राई करो, ट्राई करो। एक्सेल भी यहीं से करो, इनहेल भी यहीं से करो, एक्सेल भी यहीं से करो, सेंटर ऑफ द फोरहेड से। आपका नाक अभी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है जी। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। हो गया ना, आ गया ना इनहेल एक्सेल। 2-3 दिन शायद आपको टाइम लगेगा क्योंकि आदत नहीं है ये। तो सेंटर ऑफ द सन देखते हुए ऐसे ही इनहेल एक्सेल आपको करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, हो गया ना, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। हाँ जी। तो अभी ये डाउट आ रहा होगा कि देखना कितना देर है, सन के बीच में तो हम लोग देख लेंगे, तो देखना कितना देर है, राइट। देखिए, सन गेजिंग जब करते हैं सेंटर ऑफ द सन, टाइम ड्यूरेशन का प्रोटोकॉल्स भी होता है। पहले दिन जो है सिर्फ 10 सेकंड ही देखिए आप, उससे ज़्यादा देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा देख लेंगे तो भी कोई नुकसान तो नहीं होगा, बट फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। ये टाइम जो इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दिस, आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्दर वीडियोस में बताऊंगा वो कहाँ पे इन्वेस्ट टाइम को आपको करना है। तो पहला दिन 10 सेकंड देखेंगे, दूसरा दिन 10 सेकंड बढ़ाएंगे, मतलब 20, फिर तीसरा दिन 30, 40, चौथा दिन 40, 50, फिर 6th डे पे 60।
70, 80, 90 ऐसे बढ़ाते जाइए। ये सन गेजिंग प्रैक्टिस को जो है 10-10 सेकेंड सी देखने का अभ्यास रखो, ज़्यादा लंबा समय मत देख लेना एक ही झटके में, ठीक है जी। तो इससे ये होगा जैसे फोटॉन्स वगैरह एक्टिवेट होगा, अपने बॉडी में पूरा न्यूरो सिस्टम भी एकदम एक्टिवेट रहेगा, ठीक है जी। अभी क्या पूरा इम्प्रॉपर अलाइनमेंट में है, इसीलिए ये डिजीज़ेस वगैरह जो है, जो पर्टिकुलर ऑर्गन में मैंने बताया था कि उस तरह का सेल्स जो है इकट्ठा हो जाता है, तो ये न्यूरो भी डिसऑर्गेनाइज्ड कंडीशन में होने के कारण वो होता है, मैं बता दूं आपको। तो अभी क्या है, न्यूरो अलाइनमेंट भी पूरा एकदम ऑर्गेनाइज वे में परफेक्टली करना है अभी अपने आप को। देखिए अभी मेरा दाढ़ी देख रहे हो आप, पूरा बिखरा बिखरा हुआ लग रहा है। अगर ये फटका निकाल दूं तो बाल भी मेरा बिखरा 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 हुआ ही दिखेगा, ठीक है जी। ऐसे इसको निकाल के अगर आपके सामने आऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, एकदम गंदा लगेगा क्योंकि डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो इसके लिए क्या, ये निकाल दूंगा तो मेरे को कंघी करना पड़ेगा पूरा अच्छी तरह, इधर इधर पूरा कंघी करना पड़ेगा, पर तब एकदम स्मार्ट दिखूंगा मैं, इज़न्ट इट। तो वैसे ही ये जो न्यूरो सिस्टम है बॉडी में, वो भी अभी डिसऑर्गेनाइज कंडीशन में है पूरा, इसीलिए इश्यूज़ वगैरह डिफरेंट इश्यूज़ सफ़र करते रहते हैं हम लोग। जैसे ये सन गेजिंग प्रैक्टिसेस करते जाएंगे हम लोग फर्दर एंड फर्दर, तो ये पूरा न्यूरो सिस्टम भी एक अलाइंड कंडीशन में आ जाता है बॉडी में, पूरा उसका परफेक्ट अलाइनमेंट आ जाता है, एक सर्टेन डिसिप्लिन वे में आ जाता है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखेगा तब, और हम लोग तब एकदम लाइट बॉडीज़ बन जाएंगे क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइज्ड है ये, इस तरह से हेल्दी कंडीशन में बन जाएंगे। तो ठीक है, 10-10 सेकेंड्स ही बढ़ाते जाना है, 10 सेकेंड ही बढ़ाते जाना है, 50, 60, 70, 80, 10वां दिन पे पहुंच जाएंगे, ऐसे 10-10 सेकेंड बढ़ाते जाओ। हाँ जी, तो कितना लंबा समय तक अपने को करना है, अब ये क्लैरिटी दूंगा आपको। ऐसे करते 5 मिनट पूरा करने में जो है आपको 1 महीना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। वैसे आपको जो है 10 सेकेंड से हर दिन 10-10 सेकेंड बढ़ाते हुए पहुंचना है आपको 45 मिनट्स तक, 45 मिनट तक ले जाना है इसको सीधा, ठीक है जी। जैसे आप 45 मिनट्स पहुंच जाएंगे ऑफ सन गेजिंग जो है, उससे ज़्यादा मत कीजिए अब, क्योंकि उससे ज़्यादा करने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई बेनिफिट, एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स है ही नहीं। जब एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स नहीं है तो क्यों करें, तब तक आपका बॉडी पूरा न्यूरो अलाइनमेंट सब कुछ एकदम अलाइंड हो चुका होगा, पूरा परफेक्ट लाइट बॉडी बन चुका होगा, इसीलिए तब उसके बाद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे 45 मिनट्स पे हम लोग पहुंच जाते हैं सन गेजिंग का, उसके बाद ये बात थोड़ा ध्यान से सुनिए, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। 45 मिनट्स पे आप पहुंच गए, उसके बाद जो है 7 डेज 7 दिन जो है कंपलसरी बैरफुट वॉक करना ही करना है। वो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना भी एनर्जी वगैरह हम लोग गैदर किए हुए हैं बॉडी में, कॉस्मिक एनर्जी गैदर किए हुए हैं 5 एलिमेंट्स रेशियो के साथ, जो है ये कॉस्मिक एनर्जी का रिक्वायर्ड रेशियो जो है फॉर अ हेल्दी बॉडी, वो जैसे गैदर तो हो गया है, तो वो रेशियो को क्या बैलेंस करना है। ये बैलेंस करने के लिए क्या 7 दिन टाइम लगेगा, विद परफेक्ट अर्थिंग, परफेक्ट ग्राउंडिंग के साथ ही ये बैलेंस होगा, ये कॉस्मिक एनर्जी जो हमने गैदर किया हुआ है विथ 5 एलिमेंट्स। इसलिए जो है 7 डेज कंपलसरी 45 मिनट, जैसे आज मैंने 45 मिनट पे पहुंच गया है, मान लीजिए आज सितंबर 2 है, 45 मिनट्स आज मैं पहुंच गया, तो 7 डेज सितंबर 9 तक जो है कंपलसरी मेरे को बैरफुट वॉक करना ही करना है, मिनिमम 45 मिनट्स। अगर 1 आवर करेंगे तो और भी बढ़िया, वो जितना मर्जी ज़्यादा चाहे आप कर सकते हो, पर वो 7 डेज जो है 45 मिनट पहुंचने के बाद 7 डेज कंपलसरी कर लो आप। एक तो ये है सन गेजिंग में, और दूसरा सन गेजिंग में ये है कि जैसे 45 मिनट्स पे आप पहुंच गए, तो वहाँ से क्या अभी जब हम कर रहे थे तो 10 सेकेंड्स ऐड करते गए, 45 मिनट्स तक पहुँच गए, ठीक है जी। फिर जैसे 45 मिनट्स पे पहुंच गए, वहाँ से 1 मिनट माइनस करते आइए, 45 मिनट पहुंच गए, फिर 44 मिनट्स पे आइए, उसका नेक्स्ट डे 43, 42, 41, ऐसे करते 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 जो है आप सीधा 15 मिनट्स तक पहुंच जाइए। क्लियर यहाँ तक? 15 मिनट्स पे जैसे आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपका बॉडी पूरा ट्यून अप हो गया, आप एक सोलर चिप बन गए, ठीक है जी, कंग्रेट्स।
सोलर चिप आप बन गए, आप एक सोलर ह्यूमन बन गए अभी, कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीजेस एंड ऑल। जैसे एक सोलर ह्यूमन बन गए, जो दूसरी भाषाओं में बोलते हैं कि जैसे कि वो एक एलियन है, सो यू हैव बिकम एन एलियन। आपका बॉडी इस तरह परफेक्ट ट्यूनिंग हो जाएगा। तो वहाँ से ला के 15 मिनट्स तक कर लो आप, और 15 मिनट्स के बाद इफ़ यू हैव एनी टाइम विथ यू, यू कैन डू दैट, फर्दर यू कैन गो अहेड विद दैट। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो चाहे या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सन में अगर आप चलते रहते हैं तो आपका बॉडी जो है ये ऑटोमेटिकली चार्ज होते जाएगा। ठीक है जी, मिल रहा है बॉडी, जैसे हम लोग कार वगैरह मेंटेनेंस करते रहते हैं हम लोग अपना, तो वैसे ये बॉडी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। ज़रूर ये 15 मिनट जो है वो ज़रूरी है। अगर टाइम मिले आपके पास तो 15 मिनट करते रहो, नहीं किए तो भी नो प्रॉब्लम। सिर्फ धूप में जाइए, कोई भी टाइम में जाइए, बॉडी चार्ज हो जाएगा, चार्ज होते रहेगा बैटरी की तरह। तो इसका मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं। बट जी ये 10 से जो है 45 तक कंपलसरी करना है। 45 से माइनस करते आएंगे 15 मिनट्स तक, तब भी आपको कंपलसरी वहाँ तक आपको पूरा प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा ये बॉडी का। उसके बाद यू आर टोटली फ्री। तो 45 मिनट्स तक ये एक्सरसाइज आप करते रहो, उसके बाद छोड़ दो, मूव फ्रीली वेर एवर यू लाइक। सोलर चिप बन गए आप एक सोलर ह्यूमन बन गए। तो बॉडी में चेंजेस भी आते रहेगा, जैसे मैंने बताया है। 5 मिनट्स तक तो आपको कॉमन लगेगा, नेचुरल लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बॉडी में हो क्या रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है। आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, अरे भाई मैं कर क्या रहा हूँ, यही लगेगा। ठीक है जी, तो आप परेशान मत होइए, 5 मिनट्स तक एटलीस्ट वेट करो, और उसके बाद जो है आपके बॉडी में चेंजेस आना दिखेगा स्टेप बाय स्टेप। धीरे 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 चेंजेस आते रहेगा। अभी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। ये आपके बॉडी के अंदर जितना भी ये ऑर्गन्स वगैरह है उसको भी सुनना शुरू करो। आपका ऑर्गन्स भी आपके साथ बात करते रहेगा। ठीक है जी, तो एक एक ऑर्गन का जो भी डिफेक्ट है आपको समझ में ईजीली आ जाएगा। आपको कोई डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका ऑर्गन ही बता देगा एंड ऑटोमेटिकली बॉडी हील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल आप चलते रहो। तो 5 मिनट्स पे एक चेंजेस नज़र आएगा, 10 मिनट्स पे कुछ और चेंजेस नज़र आएगा। जैसे आप 15 मिनट स्टेज पे पहुंच जाएंगे, आपका इंट्यूशन पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो घबराइए मत, वहाँ पे अपने आप को एंजॉय करो, ब्लिसफुल लाइफस्टाइल एंजॉय करो। आप बस एंजॉय करते जाओ, घबराइए मत, क्योंकि एक अलाइनमेंट होता है यूनिवर्स के साथ, वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट जो है आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप चेंजेस दिखेगा। 15 मिनट के बाद ही आपको पूरा एकदम डिविनिटी दिख जाएगा बॉडी में पूरा डिविनिटी दिखेगा।